आपने लास्ट वाली वीडियो में तो देख ही लिया कि निच कल्टीवेशन और रियायती सिस्टम, ये दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो पहले वाले सिस्टम में तो आपने देखा कि प्लांटर्स के ऊपर ही सारा बोझ था, सारी प्रॉब्लम्स प्लांटर्स को फेस करनी पड़ती थी। वहीं रियायती सिस्टम में ये था कि वो सारे के सारे जो बोझ था, सारा के सारा प्रॉब्लम्स था, वो पीजेंट को फेस करना पड़ता था दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स। तो पहले सबसे पहले प्रॉब्लम्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो थी निच कल्टीवेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी। आपके सामने देख रहे होंगे कि एक पेज पर मैंने लिख कर रखा हुआ है, तो उसको मैं सीरियल वाइज समझा रही हूँ। प्रॉब्लम्स विथ निच कल्टीवेशन। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 1, लेक ऑफ फर्टाइल लैंड। भाई पहले से ही इंडिगो हमारे यहाँ कल्टीवेट हो रहा था। जब उसका काफ़ी रिक्वायरमेंट जब बहुत बढ़ गई, तब इसे बाहर से भी आकर लोग इस पे इन्वेस्टमेंट करने लगे। लेकिन उससे पहले भी इंडिगो हमारे यहाँ हो रही थी और बहुत अच्छे से, भाई अच्छे फोर्स के साथ भी हो रही थी। लेकिन उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो निच कल्टीवेशन के लिए हमें फर्टाइल लैंड की बहुत ज़रूरत होती है। और इतनी तादाद में जब आप किसी लैंड पर बार बार निच कल्टीवेशन करते हो तो उसकी फर्टैलिटी कम होती जाती है। तो फर्टाइल जो लैंड थी वो कहाँ मिलेगी? तो जो थी उस पर पहले से ही पॉपुलेटेड थी। पॉपुलेटेड मतलब वो ज़मीन जिस पे पहले से ही लोग रह रहे हैं, जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो रही है, तो उसकी जो फर्टैलिटी है वो तो अच्छी खासी होगी ना। तो अब पहली बात तो वो पॉपुलेटेड है, तो आप वो क्यों आपको वो ज़मीन देंगे, पहली बात तो। दूसरा, जो लोग फार्मर्स हैं वो अपनी खेती कर रहे हैं, वो अपना खेत भी क्यों देंगे? तो जो उनके पास लैंड है, अब उन्हीं पर ही उनको अपनी इंडिगो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो उनका कोई एक्सपेंड करने का लैंड या उनके प्रॉफिट और होने का कोई भी मतलब पॉसिबिलिटी उनको नहीं दिख रही थी। तो क्या था कि लैक ऑफ फर्टाइल लैंड वो एक सबसे बड़ी समस्या थी। तो इससे क्या हुआ कि कन्फ्लिक्ट हो गया, एक टेंशन बहुत बन गया। तो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड थी लैंड जो फर्टाइल थी। दूसरा, कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन एक्विजिशन ऑन लैंड। ठीक है। तो एक टेंशन रहता था कि कैसे वो लैंड मिलेगा, या फिर उसके हमेशा एक कन्फ्लिक्ट बना रहता था पीजेंट्स और इंडिगो प्लांटर्स के बीच में। दूसरा था, मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर वाज नॉट इजी। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि प्लांटर्स आए हैं ब्रिटेन से तो वो यहाँ पर इंडिया में आकर सीधे अपने आप ही इंडिगो कल्टीवेट करेंगे, या वो तो खेती नहीं करते ना, तो उनको तो लेबर चाहिए ही चाहिए। तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। सभी अपनी खेती कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, तो वो लेबर्स उनको आसानी से नहीं मिलती थी। उसका मोबिलाइजेशन इतना ईजी नहीं था। तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी? पॉइंट की रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर टू ऑपरेट। सबसे पहले तो वो ऑपरेट ही नहीं कर पाए थे, कहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। दूसरा, यूजुअली रिक्वायरमेंट कम्स व्हेन द पीजेंट वर बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। फिर क्या होता था कि मान लो जैसे चलो एक बार अच्छे से इंडिगो लग गया, प्रोडक्शन भी अच्छे से हो गई, क्रॉप्स पूरा पर लग गई है, अब उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम है। अब हार्वेस्टिंग के टाइम तो भाई ऐसा है ना कि उसमें कोई हाथों से काम तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ टूल्स लगते हैं। तो वो टूल्स होते थे जैसे कि भाई प्लग है, फिर बुललॉक है, ये सब भी लग रहा है। और इस सब के लिए उनको लेबर वर्क चाहिए। अब उनके लिए पीजेंट चाहिए, उनके लिए बैल चाहिए। तो वो क्या करते थे कि भाई जब वो दूसरे पीजेंट से पूछते थे कि भाई हमारा इंडिगो तो अब खड़ा हो गया है, तो अब उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होनी है, तो प्लीज़ आप हमारी पीजेंट ज़मीन पर आइए और अपने बैल लेकर आइए, आपको मेहनताना मिल जाएगा, आपको पे कर दिया जाएगा। लेकिन उसी समय क्या होता था, राइस कल्टीवेशन भी हो रहा होता था, उनकी भी हार्वेस्टिंग होती है। तो उनके जो बैल थे, उनके जो टूल्स थे, वो अपनी अपनी ज़मीनों पे पहले से ही यूज़ कर रहे थे। तो वो ये कह देते थे कि नहीं, ऑलरेडी हम लोग बिजी हैं, हम लोग अपनी ज़मीन पे राइस की कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो इस चक्कर में उनका जो इंडिगो प्लांटर था, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उसको वो प्रॉपर लेबर भी नहीं मिल रही है, लेबर्स के टूल्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस चक्कर में वो काफ़ी फंस रहा था। तो प्रॉब्लम प्लांटर को ही फेस करनी पड़ रही है। तीसरा क्या था प्रॉब्लम की? भाई शॉर्टेज ऑफ प्लग एंड बुल्लक। तो भाई सीधी सी बात है, प्लग भी नहीं मिल रहे हैं, बुल्लक भी नहीं मिल रहे हैं। और भाई दूसरा, इन्वेस्टमेंट वो लैंड पे भी कर रहा है प्लांटर।
फिर उसके बाद वो देख रहा है कि लेबर को भी हमें पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके टूल्स भी लगेंगे, तो वो देख रहा है कि टूल्स भी भाई प्लग हो गया, जब गुल्लक हो गया, उसमें अगर वो खरीदने जाएगा तो भाई कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा। और अगर वो दूसरे पीजेंट्स के बुल्लक भी बुलाना चाहता है तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके बुल्लक उसके बैल जो हैं वो पहले से ही राइस फील्ड पे लगे हुए हैं। Supplies from peasant was also a problem since their plugs and bullocks were busy on their rice field। तो आपने को बताया कि राइस फील्ड पे पहले से ही उसके बुल्लक लगे हुए हैं, उसके प्लग्स लगे हैं, तो वो अपने टूल्स क्यों देगा, पहली बात तो वो मना कर देते थे। उसका क्या नतीजा निकला कि भाई प्लांटर्स वर रिलेक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। तो उनका निज कल्टीवेशन पे से कहीं ना कहीं भरोसा उड़ गया कि भाई सारी की सारी तो जो प्रॉब्लम्स है मुझे ही फेस करनी पड़ रही है, सारा का सारा बोझ जो है वो मेरे ऊपर ही आ रहा है। तो एक तरीके से उसके अंडर वो अपनी एक्सपेंड नहीं कर पा रहा था, एक्सपेंड करने का बस सोच रहा था, लैंड को अपने और चीज़ों को बढ़ाने का सोच रहा था, इंडिगो की प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। वो चीज़ पॉसिबिलिटी उसको दिख नहीं रही थी, तो उसने वो आइडिया ड्रॉप ही कर दिया, रिलेक्टेंट आइडिया ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो फिर वो अल्टरनेट मोड को ढूंढने लगा कि भाई इसके अलावा भी कुछ और किया जा सकता है क्या इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो उसने रियायती सिस्टम तब सामने आया। रियायती सिस्टम क्या है, हम ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक तरह का एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के अंडर क्या होता था कि भाई अब इसमें प्लांटर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं है, प्लांटर्स ने एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि भाई चलो हम आपका जो लैंड है उसी पे आपको इंडिगो जो 25% जो भी है या 75 वट एवर, तो 25% तो आपको उगानी ही उगानी है। तो और आपके बुलडॉग्स जो हैं, प्लग्स जो हैं, वो आप ही के होंगे, हम तो आपको सीड्स दे देंगे, आपको बस इतना करना है और उसका हम आपको मुनाफा दे देंगे प्रॉपर। तो उस समय जो फार्मर्स थे वो लालच में आ जाते थे, तो उन्होंने साइन कर दिया, कुछ नहीं, लेकिन बाद में उसको पता चला रही है इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो रियाती सिस्टम होता है उसमें जो जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।